रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को आज रिवीजन करेंगे फर्स्ट में, जिसमें यूथ कंपटीशन टाइम का बिहार ऑल इन वन इस बुक को रिवीजन करेंगे। इस बुक में 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएस सभी एग्जाम का इसमें प्रश्न को दिया गया है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसमें पिछले 24 वर्षों में पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन किया गया इस बुक में। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, पर कभी कभी 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरा जिंदगी बदल देता है। अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीखिए, तभी सक्सेस हो पाइएगा। रसायन विज्ञान में पहला प्रश्न है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे जे जे थॉमसन। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे जे थॉमसन थे। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं अपघटन। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। निम्न गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है कम तापमान और उच्च दाब। निम्न गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त जो स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है वह होता है कम तापमान पर उच्च दाब। पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा। दूध स्टार्च सोल्यूशन में पदार्थ का टिंडल प्रभाव देखा जाता है। जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होगा वह अम्लीय होता है। जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होता है वह अम्लीय होता है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ा दी जाती है, न कि जिंक की, क्योंकि टीन जो होता है जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए टीन की परत चढ़ाई जाती है। जिन डिब्बा में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, न कि जिंक की। टीन की परत क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए टीन का परत चढ़ाया जाता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे कहते हैं अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जिसमें घट जाती है उसे कहते हैं अपचयन बोलते हैं। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की संख्या घटती है। पेंसिलिन लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। पेंसिल का लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल को गंध होती है सिरका के समान। एसिटिक अम्ल की गंध जो होती है सिरका के समान होती है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस का रंग नहीं बदलता क्योंकि कोई H3O- आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O- आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। लिटमस जो है H3O- आयन पर ही क्या बोलते हैं उपस्थिति के कारण रंग बदलता है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया संघनन कहलाती है। शुष्क वाष्प जो होता है CO2 प्रक्रिया के लिए डेल्टा H और डेल्टा S दोनों धनात्मक होना चाहिए। शुष्क कार्बन बनाने के लिए जो होता है शुष्क बर्फ बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रक्रिया होती है इसमें डेल्टा H और डेल्टा S दोनों धनात्मक होना चाहिए। एक त्रिक्षारीय अम्ल का अणुभार 176 है तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 58.66 हो जाएगा। एक क्षारीय अम्ल का अणुभार 176 है तो इसका तुल्यांकी भार 58.66 होगा। चांदी लोहा और तांबा प्रकृतिक में प्रतिक्रियाशील हैं क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया का सही क्रम कौन होता है? सबसे बेसी होता है चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा। सबसे ज्यादा होता है क्या बोलते हैं लोहा, चांदी और तांबा प्रकृतिक में प्रतिक्रियाशील है क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया का सही क्रम सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया करता है लोहा से, उसके बाद तांबा से, फिर चांदी से होता है प्रतिक्रिया। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या के आधार पर। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होंगे द्रव्यमान संख्या के आधार पर। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति संयोजी होती है। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति संयोजी होती है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। एक नाभिक में द्रव्यमान संख्या जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जंग लगने का निक्षेप को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहा पात्र को गैल्वेनाइज परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त होता है जस्ता का। लोहा पात्र को गैल्वेनाइज परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त जस्ता का प्रयोग होता है। गैल्वेनाइज लोहे का पाइप पर परत होती है जस्ते की। CO समूह का आबंध क्रमांक 3 होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंधन क्रमांक 3 होता है। नेक्स्ट, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्ल प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर
जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को अलग करते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है नाभिकीय विखंडन। न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है नाभिकीय विखंडन। वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। किसी परमाणु परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें परमाणु प्रोटॉनों की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। रसायन उद्योग में जब तेजाब को मूल्य रासायनिक नाम से जानते हैं H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसको क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। रासायनिक उद्योग में वह तेजाब का मूल रासायनिक नाम है H2SO4 है। धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है, धातु तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28882 होता है। मतलब ये हो जाएगा 10 10 10 20 हो गए धातु है। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिड होता है। तीसरे समूह में बेसिक होता है और एसिड होता है चौथे चौथे समूह में। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है। बेसिक मतलब क्षार हो गया, एसिडिक मतलब अम्ल हो जाएगा। तीसरा में हो जाएगा क्षार हो जाएगा और चौथा समूह में क्या होता है? ऑक्साइड जो होता है यह होता है अम्लीय होते हैं। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का सूत्र जो हो जाएगा XH4 हो जाएगा। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक सूत्र क्या हो जाएगा? हो जाएगा सूत्र XH4 हो जाएगा। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार होता है अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखी जाती क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच को सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करने लगता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने लगता है। एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। खाने का नमक NaCl जो है यह परवल अम्ल और परवल क्षार से बनता है। खाने वाला नमक जो है NaCl यह परवल अम्ल और परवल क्षार से बना है। आयोडीन कृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडीन। आयोडीन कृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आयोडीन कृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड मौजूद होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। वह दहन प्रक्रिया जो पेट्रोल का जलना दहन प्रक्रिया है। एक यौगिक के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। NaBH4 या ऑक्साइड क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कैल्सप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भूमिका होती है रंजक का ऑक्सीकरण करना। कैसल्प में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भूमिका जो है यह है रंजक का ऑक्सीकरण करना होता है। लोहे के कील को जंग लगने से इसका भार अधिक हो जाएगा। लोहा का कील में जब जंग लगेगा तो इसका भार बढ़ जाएगा। NH3 मंद क्षार प्रकार का पदार्थ है। NH3 कैसा पदार्थ है? यह मंद क्षार प्रकार का पदार्थ है। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के लिए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है तो वह नाभिक के विद्युत आवेश के लिए ऐसा होता है। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु खनिज कहलाती है। परमाणु के नाभिक में मूल कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बाहरी कक्षा में। जस्ता के एक बर्तन का विद्युत लेपन की विधि को कहते हैं। बर्तन का ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ता के एक बर्तन का विद्युत लेपन जो यह विधि है बर्तन का ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता का धन ध्रुव बनाया जाता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु की संरचना स्थिरता को समझाया गया था नील बोर्स के द्वारा। एक परमाणु की संरचना स्थिरता को समझाया था नील बोर्स ने। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं कहलाते हैं क्षार। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को समायोजित किए जाने वाला सूत्र है 2n²। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को समायोजित किए जाने वाला रासायनिक सूत्र जो है यह है 2n² है। एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 को एक अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 है। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था होता है। ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में रहता है क्योंकि ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है इलेक्ट्रॉन। स्याही पानी में विसरण के कारण फैल जाता है। स्याही जो है पानी में कैसे फैलता है? विसरण के कारण।
उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जल का पीएच मान भी 7 होता है। वह विलयन जिसमें पीएच मान 7 से अधिक है क्षारीय कहलाएगा, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। पानी पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं परासरण। पानी जो है मिट्टी से जड़ में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे परासरण कहते हैं। परासरण के क्रिया के कारण पौधे का जो मिट्टी से जड़ में पानी पहुंचता है। ऐसी ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों में से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उसे कहते हैं जल शुष्कक या निर्जलीकरण कारक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है उसे कहते हैं जल शुष्कक या निर्जलीकरण कारक कहते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक के प्रस्तावित विधि का आधारित किसका है? बर्जेलियस का है। आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है यह बर्जेलियस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व ट्राइटेरियम है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व जो है ट्राइटेरियम है। ट्राइटियम यह किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नेक्स्ट है पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति जो है रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटक को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण करने की विधि को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तत्वों की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। तत्वों का द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो निकलता है तत्वों का द्रव्यमान संख्या। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहते हैं बुदबुदाहट होता है। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण जो होता है यह कारण है बुदबुदाहट के कारण। सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कण के बना होता है जिसे अणु कहते हैं। यह महर्षि कणाद ने सबसे पहले सुझाव दिया कि पदार्थ बहुत छोटे कण से बनते हैं जिसे अणु कहते हैं। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों का अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा को प्लाज्मा भौतिकी कहते हैं। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा को प्लाज्मा भौतिकी कहते हैं। प्लाज्मा भौतिकी किसे कहते हैं? पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों का अध्ययन को भौतिक विज्ञान की शाखा में प्लाज्मा भौतिकी कहते हैं। जब रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ होता है जीवन काल दोगुना हो जाता है। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाए तो शून्य रिएक्टेंट का अर्थ होता है जीवन काल भी दोगुना हो जाएगा। रासायनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी का उबलना। रासायनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन है पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। रेडियोधर्मी तत्व होते हैं थोरियम रेडियोधर्मिक तत्व है। रेडियोधर्मिक तत्व थोरियम। लेड संचालक सेल में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेड संचालक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच प्लस पीओएच का मान 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच का मान 14 होता है। एक लवण वह लवण जिसका पीएच मान 2 होगा वह होगा 0.01 MHCl होगा MHCl। सूर्य का ऊर्जा का निर्माण जो होता है नाभिक संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिक संलयन द्वारा होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करने वाले हैं अल्फा बीटा और गामा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर में अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। जस्ते में होता है विद्युत बैटरी। जस्ता से बनता है विद्युत बैटरी जस्ता से बनता है। एक पायस का उदाहरण नहीं है। दही पायस का उदाहरण नहीं है। दही जो है पायस का उदाहरण नहीं है जबकि दूध पायस का उदाहरण है। कोलाइडी कण का आकार होता है 10⁻⁹ एम से 10⁻⁶ एम के बीच में होता है। 1 नैनोमीटर में 100 nm होता है। 1 नैनोमीटर में 100 nm होता है नैनोमीटर। तो कोलाइडी कण के परास आकार जो होता है कोलाइडी कण के परास का आकार है 10⁻⁹ एम से 10⁻⁶ एम के बीच में होता है। गैस से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। गैस से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है उत्प्रेरक। रासायनिक प्रतिक्रिया को दर को घटा या बढ़ा सकता है यह उत्प्रेरक करता है। द्रव में होता है नियत आयतन अनियत आकार एवं संकुचन। द्रव में होता है नियत आयतन अनियत आकार और संकुचन होता है। पृथ्वी में उपलब्ध कठोरतम पदार्थ हीरा है।
पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है ठोस क्रिस्टल में, पदार्थ का घनत्व अधिकतम ठोस क्रिस्टल में होता है। कणों के बीच आकर्षण बल को बढ़ाता है हाइड्रोजन, दूध और शर्करा। सबसे ज्यादा बल शर्करा में, फिर दूध में, फिर हाइड्रोजन में। आयोडीन पाया जाता है ठोस रूप में, आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है। इसमें sp संकृत कार्बन होते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में sp संकृत कार्बन होते हैं। गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है, वायु जो है गर्म करने पर फैल जाता है। समांगी, समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है, चीनी पानी का मिश्रण को समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण कहते हैं। तत्वों के गुणधर्म निर्धारित होते हैं परमाणु संख्या पर, तत्वों के गुणधर्म को परमाणु संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, उसे कहते हैं वल्केनाइजेशन कहते हैं। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं वल्केनाइजेशन कहते हैं। जब पानी जम जाता है इसका घनत्व कम हो जाता है, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार लंबे समय तक बढ़ जाता है, लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग का रासायनिक नाम जो है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है, जंग का रासायनिक नाम है जलयोजित फेरक ऑक्साइड है। मोमबत्ती का जलना उदाहरण है केवल 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 मोमबत्ती का जलना उदाहरण है केवल रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मोमबत्ती का जलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण लकड़ी का जलना। ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, ठोस से सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है पानी का उबलना या भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज का जलना। जब कोयला जलता है तो वह रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदल देता है, कोयला जलाने पर रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है। जल वाष्प, जल का जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। ओजोन का एक अणु में परमाणु बनते हैं 3, ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन परमाणु से 3 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। H2SO4 की परमाणुकता 7 होती है, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है 7 होती है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। रासायनिक, किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई को परमाणु कहते हैं, किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई परमाणु कहलाती है। पानी का अनुभार 18 AMU होता है। एक मोल के बराबर होते हैं 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणु। एक मोल के बराबर में 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणु होते हैं। CO2 में एक मोल होता है, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में एक मोल में होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणु होता है। Fe, Zn और Mg की क्रियाशीलता का क्रम जो है सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसका होता है, सबसे ज्यादा Fe, फिर Zn, फिर Mg का होता है। Fe, Zn और Mg का क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम बताइए। बढ़ता क्रम मतलब सबसे कम जो हो जाएगा Fe में, उससे ज्यादा होगा Zn में, Zn से ज्यादा हो जाएगा Mg में, मैग्नीशियम में, जिंक में, फिर हो जाएगा लोहा में। एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में वह ब्रोमियम है। अमलगम मिश्रण है पारा का मिश्र धातु अमलगम है। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय फ्लोरीन होता है, रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय फ्लोरीन होता है। शुद्ध लोहा का शुद्ध रूप को पिटवा लोहा कहते हैं, लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तांबा होता है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में मतलब कांसा में ज्यादा तांबा होता है। शीशा तथा साबुन दोनों घटक हैं पोटेशियम के, शीशो तथा साबुन दोनों घटक हैं पोटेशियम के। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन होता है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन जो है फ्लोरीन है। कुलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना कहलाती है टिंडल प्रभाव। पर कुलाइडी कण द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना टिंडल प्रभाव है। इमल्सन का उदाहरण है दूध, मक्खन, अंडा के जर्दी, ये सभी इमल्सन के उदाहरण हैं। जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो बन जाता है H3PO4 बन जाता है। जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है H3PO4 बन जाता है। सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है जल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ गैस कहलाता है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है तो उसे गैस कहते हैं। नेप्थलीन अधिक घुलनशील है बेंजीन में नेप्थलीन अधिक घुलनशील होता है। रदरफोर्ड परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत हीलियम नाभिक में होता है। रदरफोर्ड परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत था हीलियम नाभिक जो था रदरफोर्ड परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत था। बोर का परिकल्पना के अनुसार एनवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग जो होता है NH/2 पाई होता है। बोर की परिकल्पना के अनुसार एनवे स्थिर कक्षा का परिकर्णन कोणीय संवेग जो था यह था NH/2 पाई था।
परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ में घूमता है बोर के नियम के अनुसार। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता, यह होता है बोहर का नियम। बोहर ने ऐसा बात बोला था। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। यह किसने बोला था? बोहर ने बोला था। न्यूट्रॉन का मान होता है न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉन संख्या पर। न्यूक्लियॉन का मान जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या पर होता है। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या पर न्यूक्लियॉन का मान होता है। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं के साथ के से बना होता है जिसके जिसके लिए समान होता है प्रोटॉन की संख्या। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसमें समान क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होता है। नाभिक की खोज हेनरी रदरफोर्ड नाभिक का खोज। 6C14 में न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है। 8 6C14 में न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है। तो कार्बन में जो यहाँ 6 था, ये 14 जो है यह परमाणु द्रव्यमान है, और 6 दो परमाणु संख्या घटा देंगे दोनों से न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, तो 8 हो जाएगा। ऊपर से नीचे घटाया जाता है हमेशा। नेक्स्ट, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसमें परमाणु क्रमांक भी समान होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हैं। ड्यूटेरियम पहला नाम है ड्यूटेरियम, पहला प्रोटोनियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर तीसरा ट्राइटेरियम है। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप भिन्न होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप भिन्न होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या में। 6C12 तथा 7N14 उदाहरण है संभारिक के। संभारिक में क्या होता है? संभारिक में अलग अलग इसका भार होता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उसे संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट है 6C12 और 6C14 के समस्थानिक में भिन्नता है न्यूट्रॉन संख्या पर। न्यूट्रॉन संख्या जिसका बराबर होता है, न्यूट्रॉन संख्या नीचे वाला जो संख्या है यह बराबर है, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक। संख्या बराबर है और इसका न्यूट्रॉन संख्या अलग, क्योंकि उस पर घटाएंगे तो इसका निकलेगा 6, इसका हो जाएगा 8, इसलिए क्या हो जाएगा? यह न्यूट्रॉन की संख्या पर इसका दिखा रहा है, यह समस्थानिक भिन्न है। नेक्स्ट, समस्थानिक का उदाहरण है। समस्थानिक मतलब क्या होता है? नीचे वाला जो होता है, जैसे O8 16, फिर O8 17, फिर 8O16, 8O17, 8O18 को कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। मतलब देखिए नीचे वाला जो होगा सब बराबर होगा और ऊपर वाला चेंज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? ऊपर वाला समान होगा शायद। समन्यूट्रॉनिक में दोनों का संख्या जो निकालेंगे न्यूट्रॉन संख्या बराबर होना चाहिए, उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे 36K R 86 और 37 RB 87, दोनों का जब माइनस करेंगे तो बराबर निकलेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। एक आदर्श गैस के अनुदैर्ध्य तरंग की चाल जो होती है √P/d होती है। एक आदर्श गैस के अनुदैर्ध्य तरंग की चाल जो होती है √P/d होती है। समीकरण जो चार्ल्स नियम को प्रकट करता है वह होता है V समानुपाती T। समीकरण जो चार्ल्स नियम को प्रकट किया था वह V समानुपाती T था। सिद्धांत डेल्टा P डेल्टा X है ना, लेस देन इक्वल टू H/π 4π कहलाता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? या डेल्टा P डेल्टा X लेस देन इक्वल टू H/4π, यह कहलाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। बीटा क्षय परिणाम होता है दुर्बल नाभिक बल का। बीटा क्षय परिणाम है दुर्बल नाभिक बल का। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए जिस समस्थानिक का उपयोग करते हैं उसका नाम यूरेनियम 235। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए जिस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम यूरेनियम 235। नाभिक रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है नियंत्रक छड़ कहलाता है। नाभिक रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करेगा उसको नियंत्रक छड़ कहते हैं। एक एक किरण धन जो आवेशित कणों से युक्त होता है अल्फा किरण कहते हैं। एक किरण धन जो आवेशित कणों से युक्त होता है उसे अल्फा किरण कहते हैं। सूर्य व तारों में ऊर्जा जो है यह नाभिक संलयन है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिक के संलयन है। DTO अधिकतम उपयोग परमाणु भट्टी में। DTO का उपयोग ज्यादा होता है परमाणु भट्टी में। DTO मतलब होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का प्रयोग ज्यादा परमाणु भट्टी में होता है। हाइड्रोजन बम है नाभिक के संलयन पर आधारित। नाभिक के संलयन पर हाइड्रोजन बम। परमाणु बम जो नाभिक के विखंडन पर आधारित है। गन पाउडर बनता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से। गन पाउडर, बंदूक का जो पाउडर बनता है यह बनता है चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से। रेडियो धर्मिता की खोज किया था हेनरी बैकरल। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने किया था। नाभिक ऊर्जा गृहों में जो ईंधन इस्तेमाल होता है, नाभिक के ऊर्जा गृह में ईंधन इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं संवर्धित यूरेनियम 235। नाभिक के ऊर्जा गृह में जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसका नाम है संवर्धित यूरेनियम 235।
सूर्य में उपस्थित नाभिक दहन है हाइड्रोजन। सूर्य में उपस्थित नाभिक के ईंधन हाइड्रोजन है। विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व यूरेनियम 235 है। विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व यूरेनियम 235 है। किसी रेडियो सक्रिय वायु वस्तु से उत्सर्जन अल्फा किरण नाभिक या हीलियम नाभिक में होता है। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जन अल्फा किरण जो है हीलियम नाभिक में होता है। मानव निर्मित तत्व का नाम प्लूटोनियम 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 मानव निर्मित तत्व है। प्लूटोनियम मानव निर्मित तत्व। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। मैडम क्यूरी को उसके उसके पति से अलग किया गया था रेडियम और प्लेटिनियम। मैडम क्यूरी एवं उसके पति ने अलग किया था रेडियम और प्लेटिनियम को अलग किया था मैडम क्यूरी और उसका पति दोनों मिलकर के। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता। थोरियम रेडियोधर्मिता तत्व वाला भवन निर्माण सामग्री आजकल विषाक्त पद है। थोरियम जो है यह क्या है? रेडियोधर्मी तत्व वाला भवन निर्माण सामग्री है। अल्फा और बीटा कण की खोज किया था रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा कण का खोज रदरफोर्ड किया था। अल्फा कण और बीटा कण का खोज रदरफोर्ड किया था। बीटा कण ऋणावेशित होता है, अल्फा कण धनावेशित होता है। बीटा कण ऋणावेशित होता है, अल्फा कण धनावेशित होता है। क्या बोलते हैं? धनावेशित अल्फा कण, बीटा कण ऋणावेशित और गामा जो होता है यह उदासीन होता है। गामा रे मूलतः होता है फोटोन। गामा रे होता है फोटोन होता है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत नाभिक अभिक्रिया है। नाभिक की अभिक्रिया के द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है। ईंधन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास में 7 संयोजक बंधन होते हैं। ईंधन जिसका आणविक सूत्र C2H6 के पास में 7 संयोजक बंधन होते हैं। संयोजी यौगिक हुआ होता है अनुबंध के बीच इलेक्ट्रॉन को साझा से बनते उसे क्या बोलते हैं? संयोजी यौगिक कहते हैं। अनुबंध के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनते उसे संयोजी यौगिक कहते हैं। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन जो है बहुविध बंधन बनाता है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन जो है बहुविध बंधन होता है। मीथेन जो है CH4 में एकल बंध पाए जाते हैं। CH4 में एकल बंध ससंयोजी अणु का उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ससंयोजी अणु का उदाहरण है। ससंयोजी यौगिक प्रायः होते हैं कार्बनिक विलायक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक कार्बनिक विलायक होते हैं। नाइट्रोजन गैस के अणु त्रिसंयोजी होती है। नाइट्रोजन गैस के अनुबंध जो है त्रिस्तरीय होती है। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देता है और हरा रंग की परत बना देता है। यह होता है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण। तांबे की परत जो अपनी चमक को खो देता है और अपने हरे रंग की परत जमा देता है। क्यों? क्योंकि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण ऐसा करता है। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। जिस यौगिक में एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है उसे KMnO4 कहते हैं। जिस यौगिक में एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है वह KMnO4 में होता है। Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या +7। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या +7 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है यह ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों होता है। नमी एवं लोहा में हवा में लोहे के मोर्चा का कारण क्या होता है? लोहे का जलयोजन के कारण नमी एवं हवा में लोहे में मोर्चा लग जाता है। एल्कोलाइड होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। एल्कोलाइड जो होते हैं क्षार होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। इस्पात तथा लोहा के जंग को सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशोद लेपन की प्रक्रिया को जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशोद लेपन की प्रक्रिया है वो जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है। लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ता का परत चढ़ाते हैं। लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ता का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज होता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बा पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। लोहे पर कलाई की जाती है जिंक धातु का उपयोग किया जाता है क्या बोलते हैं क्षय को रोकने के लिए। गल्वेनीकृत लोह चादर पर परत होती है जस्ता की परत होती है। गल्वेनीकृत लोह चादर पर जस्ते की परत होती है। नेक्स्ट है उच्च तापमान पर गर्म करके कार्बनिक यौगिक के सरलतम यौगिकों में तोड़ने की विधि को ताप अपघटन के रूप में जानते हैं। उच्च तापक्रम पर गर्म करके कार्बनिक यौगिक की सरलतम यौगिक को तोड़ने की विधि को ताप अपघटन के रूप में जानते हैं। कोयला उदाहरण है अनवीकरणीय संसाधन का। संपीड़ित गैस प्राकृतिक गैस होती है मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन होती है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। एक लकड़ी प्राथमिक ईंधन होती है। मार्स गैस मीथेन होता है। कोयला होता है अवसादी चट्टान। कोयला जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। धान के खेत में मीथेन गैस निकलता है। ऑयल गैस का मिश्रण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑयल गैस का मिश्रण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कुकिंग गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन होता है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन होता है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन होता है। एलपीजी के साथ जिस रासायनिक
पदार्थ को रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाते हैं उसको बोलते हैं एथिल मार्केप्टन बोलते हैं। एलपीजी में रासायनिक पदार्थ का जो प्रयोग करते हैं गैस का रिसाव में पता लगाने के लिए वह है एथिल मार्केप्टन है। गोबर गैस में सर्वाधिक पाया जाता है मीथेन, गोबर गैस में ज्यादा मीथेन होता है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में वर्णित है CO+N2, CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा स्रोत होता है वह है रासायनिक, शुष्क सेल में जो ऊर्जा स्रोत होता है वह रासायनिक होता है। स्टोरेज बैटरी में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे लेड शीशा कहते हैं। स्टोरेज बैटरी में जिसका प्रयोग करते हैं उसको शीशा लेड कहते हैं। एलपीजी में ब्यूटेन गैस मुख्य होता है, एलपीजी में ब्यूटेन जो गैस मुख्य रूप में होता है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है धान का खेत, धान का खेत भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट टॉपिक है अकार्बनिक रसायन, जिसमें पहला प्रश्न है वाष्प वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक से उपयोग किया जाता है ग्रे हाइड्रोजन का। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक से उपयोग से प्राप्त करते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल जो होती है -C/137 होता है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक हाइड्रोजन की चाल होती है C/137 होता है। Al2O3 2SiO2 2H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? या चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है Al2O3 2SiO2 2H2O या चीनी मिट्टी का सूत्र है। चीनी मिट्टी का सूत्र क्या होता है? Al2O3 2SiO2 2H2O। हाइड्रोजन परमाणु में nवे स्थिर कक्षा का अर्धव्यास अनुपात जो होता है n² होता है। हाइड्रोजन परमाणु के nवे स्थिर कक्षा का अर्धव्यास अनुपात जो है यह n² होता है। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद होता है फास्फोरस। माचिस के डिब्बा में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद होता है फास्फोरस होता है। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है CuZn और Ni। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है CuZn और Ni। तांबे की मिश्र धातु है पीतल। तांबे का मिश्र धातु कौन है? पीतल है। तांबे का मिश्र धातु है पीतल। सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर होता है। सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर है। क्विक सिल्वर एक और नाम है पारा। पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। यूरेनियम बनता है बिजली से यूरेनियम से बनता है बिजली। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए की जाती है। वाहन से निकलने वाली प्रदूषण गैस जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। वाहन से निकलने वाला प्रदूषित गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। पारे का मुख्य अयस्क सिनेबार है। शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु प्रयोग होता है सल्फर का। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने के लिए प्रयोग सल्फर का प्रयोग करते हैं। सोडियम सोडा पानी में मुख्य गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय फ्लोरीन होता है। साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। साबुन जो ग्रीस को हटाएगा पाइसीकरण के द्वारा। वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में करते हैं। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 8:1 में है। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन 8 है और द्रव्यमान के अनुसार में ऑक्सीजन 1 है। दांत को साफ करने के लिए पाउडर पेस्ट में जो प्रयोग होता है क्षारीय स्वभाव का होना चाहिए। दांत को साफ करने के लिए जो पाउडर पेस्ट या प्रयोग करते हैं उसको क्षारीय होना चाहिए, मतलब 7.7 से अधिक होना चाहिए उसका pH मान। श्वेत धातु जिसे कहते हैं प्लेटिनियम को कहते हैं श्वेत धातु। फ्लोरीन अवस्था वॉलीबॉल कार्बन परमाणु की संख्या 7 होती है। फ्लोरीन अथवा वॉलीबॉल कार्बन परमाणुओं में संख्या 7 होती है। वे धातु जिसका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है कहलाता है उत्कृष्ट गैस कहलाता है। वे धातु जिसका आर्द्र वायु में संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है कहलाता है उत्कृष्ट धातु कहलाता है। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन भरा होता है चिप्स वाले प्लास्टिक थैला में। कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रदूषित वाले सांस लेने के लिए खतरनाक, क्योंकि कार्बन जो मोनोऑक्साइड जो यह है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण में खतरनाक है क्योंकि सांस लेने के लिए दिक्कत करता है। पारा की मिश्र धातु होता है अमलगम जो है पारा का मिश्र धातु है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप चीनी चारकोल है। चीनी चारकोल अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है।
पीतल के घटक हैं तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मिलकर के पीतल बनते हैं। पीतल वह रसायन जिसके कारण पटाखा फोड़ने फोड़ने से चमकदार रंग दिखाई देता है एस्ट्रांसियम के कारण पटाखा को फोड़ने से चमकदार रंग दिखाई देता है। वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों जैसा व्यवहार करता है बोरोन है। बोरोन जो है उपधातु है, जो धातु और अधातु दोनों जैसा व्यवहार करता है बोरोन है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। जिस धातु क्रम अभिक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं प्रगलन करते हैं। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रगलन कहते हैं। अनबुझा चूना कहते हैं CaO को। अनबुझा चूना CaO को कहते हैं। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है हाइड्रोजन को। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को देखा जा रहा है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 97.4% महासागर में है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का समुद्र और महासागर में 97.4% पानी है। गैस गुब्बारा में हाइड्रोजन की जगह हीलियम हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ज्वलनशील नहीं होता। हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। चूने का पानी क्लोरीन की क्रिया कर बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। चूने के पानी को क्लोरीन से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट है। सबसे उच्च गलनांक होता है बोरोन का। सबसे उच्च गलनांक बोरोन का होता है। पानी की टंकी फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सल्फर कॉपर सल्फेट है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रसायन का नाम कॉपर सल्फेट है। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट का नाम सल्फोनेट है। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट का नाम सल्फोनेट है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम भारी धातु है। उष्मा शोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया उष्मा अवशोषण होती है। एंडोथर्मिक उष्मा शोषी में उष्मा का अवशोषण होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ में क्रोमियम होता है। पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस जांच करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले के सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से स्रोत होता है प्राप्त जो होता है यह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। पेट्रोलियम तथा डीजल से अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। सोना सॉल के जमाव के कारण अच्छा स्रोत है MgCl2 है। सोना सॉल के जमाव के कारण अच्छा स्रोत मिलता है MgCl2 प्राप्त होता है। वह यौगिक जो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है CrO2 है। वह यौगिक जो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है वह CrO2 है। वह धातु जो प्राकृतिक में अविशैला है सोना अविशैला है धातु नहीं विशैला नहीं है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। पीतल मिश्र धातु है तीन तांबा और जस्ता का पीतल। हैबर प्रक्रिया के अमोनिया का निर्माण जो है बंद निकाय में लाया जाता है। हैबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण जो है यह बंद निकाय काम में लाया जाता है। NaCl का सांद्र घोल ब्राइन NaCl का सांद्र घोल है ब्राइन है। जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है एनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। जला हुआ मृत प्लास्टर जो है एनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होते हैं लोहा क्रोमियम और निकेल। वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में होते हैं लोहा क्रोमियम और निकेल होते हैं। वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है गैलेनियम तरल अवस्था में पाई जाती है। वह पदार्थ जो अल्प क्रियाशील है मैग्नीशियम अल्प क्रियाशील है। सोने के आभूषण को साफ किया जाता है एक्वारेजिया से सोने के आभूषण को साफ करते हैं एक्वारेजिया से। लहसुन के तीक्ष्ण गंध का कारण सल्फर होता है लहसुन का तीक्ष्ण गंध के कारण सल्फर होता है उसमें। जहाज के पेंडे में मैग्नीशियम खंड पाए जाते हैं क्योंकि जहाज को किससे बचाने के लिए जल व लवण के प्रभाव से बचाने के लिए जहाज के पेंडे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं क्योंकि जहाज इससे बचाने के लिए जल और लवण के प्रभाव से बचाने के लिए जहाज का पेंडा में निकाला जाता है मैग्नीशियम का परत चढ़ाया जाता है। प्याज का वह रासायनिक जिसके कारण आंख में आंसू आ जाती है सल्फाइड है। प्याज का वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण आंख में आंसू आता है सल्फाइड। आभूषण बनाने समय स्वर्ण के साथ में तांबा मिलाया जाता है तांबा धातु। आभूषण बनाने समय स्वर्ण के साथ में तांबा धातु मिलाया जाता है। वह गैस जो न्यूनतम तापमान व द्रव में परिवर्तित है हीलियम। वह गैस जो न्यूनतम तापमान और द्रव में परिवर्तित होता है वह हीलियम है। स्टेनलेस स्टील में लोहे का धातु निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील में निकेल और क्रोमियम के साथ में लोहा का धातु होता है। उत्कृष्ट गैस घुलनशील होते हैं अम्लराज में। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम तथा आयरन होते हैं। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम तथा आयरन होते हैं।
वह धातु जिसका आयन उपयोग थर्मामीटर में होता है, पारा का प्रयोग थर्मामीटर में होता है। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए SO2 गैस का प्रयोग करते हैं। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए SO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। वह धातु जो सबसे हल्का होता है, लिथियम सबसे हल्का धातु है। वह धातु जो कक्षा में तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है कक्षा में तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन होता है लाल द्रव, लाल द्रव को ब्रोमीन कहते हैं। कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट सल्फोनेट होता है। कपड़ा साफ करने वाले डिटर्जेंट में सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली प्रयुक्त गैस का नाम हाइड्रोजन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। वह धातु जिसका प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं। यूरेनियम का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं जो होता है वह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं जो होती है वह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर रंग बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाती है, वह तांबा। तांबा को हल्का देर भी वायु में छोड़िएगा तो उसपे क्या होगा, हरे रंग का परत चढ़ जाती है। वह धातु जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, जर्मेनियम है। वह धातु जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है वह जर्मेनियम है। सामान्य ताप पर द्रव जो होता है पारा होता है। सामान्य ताप पर द्रव धातु पारा है। सबसे सस्ता है हीरा। हीरा सबसे हार्ड है, सॉरी सख्त है। सख्त मतलब सबसे हार्ड जो है हीरा है। वह पदार्थ जो खाने की वस्तु के परीक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोनेट है। वह पदार्थ जो खाने की वस्तु के परीक्षण में प्रयोग होता है वह है सोडियम बेंजोनेट है। आंसू आंसू गैस की तरह कार्य करते हैं। SO2 जो गैस है आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं SO2 आंसू गैस के रूप में। एल्युमिनियम धातु बनाने के लिए जिस मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बा में पुर्जों का काम में लिया जाता है एल्युमिनियम धातु प्रयोग। वह धातु जो एल्युमिनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बा पुर्जों में प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फोनेट है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। वह खनिज जिसमें रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड है। वह खनिज जिससे रेडियम से क्या होता है, पिच ब्लेड प्राप्त किया जाता है। अपमार्जक जो है शोधन अभिकर्ता को अपमार्जक कहते हैं। डिटर्जेंट किसे कहते हैं, शोधन अभिकर्ता को डिटर्जेंट कहते हैं। लोहा के शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। एप्सन लवण मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सन लवण कहते हैं। बेकिंग सोडा को मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को कहते हैं। कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा KOH कहते हैं। कास्टिक सोडा मतलब NaOH हो गया। सोडियम कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। जिप्सन लवण इप्सन लवण कौन होता है, मैग्नीशियम सल्फेट इप्सन लवण होता है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट नीला थोथा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 है। दो रंगहीन गैस के मिश्रण करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, उसे कहते हैं NO और O2 कहते हैं। दो रंगहीन गैस को मिश्रण करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती हुए गैस NO और O2 कहलाती है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3 है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3 है। चूने का पानी दुधिया हो जाता है CO2 के कारण। CO2 के कारण चूने का पानी दुधिया होता है। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। वह पदार्थ जो अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है NaHCO3 का। वह पदार्थ जो अग्निशामक के रूप में उपयोग लाया जाता है NaHOCO3 का प्रयोग करते हैं। जल के साथ Na2O की क्रिया होने से बनाता है NaOH। जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर बनता है NaOH बनता है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है वाशिंग सोडा है। नीला थोथा रासायनिक रूप में कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा रासायनिक रूप में कॉपर सल्फेट है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस का प्रयोग करता है नाइट्रस ऑक्साइड का। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होता है नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। धोने वाले सोडा का नाम है Na2CO3 है।
सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। खाने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडा Na2CO3 और खाने वाला सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। वह पदार्थ जिसको एक अन्य अन्य पदार्थों के साथ गर्म करते हैं अम्ल कहलाता है सोडियम क्लोराइड। वह पदार्थ जिसको एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करके प्राप्त करते हैं वह सोडियम क्लोराइड। लैक्टिक अम्ल जो समावस्था प्रदर्शित करता है प्रासशिक समावस्था, लैक्टिक अम्ल जो समावस्था प्रदर्शित करता है प्रकाशिक समावस्था के कारण होता है। जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। जठर रस का पीएच मान जो होता है, जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 जठर रस का पीएच मान। अमोनियम अमोनिया आयन है एक संयुग्मी अम्ल, अमोनिया आयन एक संयुग्मी अम्ल है। पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण सोडियम क्लोराइड, नमक होता है, पसीने में ज्यादा नमक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो पीएच है मान है 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 है। ट्राइबेसिक एसिड होता है फास्फोरिक अम्ल, ट्राइबेसिक एसिड को फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। सिरका को जिसकी सहायता से तैयार किया जाता है उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिड। एसिटोबैक्टर एसिड के कारण एसिड से सहायता से सिरका प्राप्त होता है। एसिटोबैक्टर एसिड से सिरका प्राप्त किया जाता है। शहद शहद की मक्खी का विष है अम्लीय। शहद की मक्खी का जो विष होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। कपड़ों पर जंग को दबाव हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़ा पर जंग के दबाव को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग है। दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और फॉर्मस सिलिकॉन के उत्पादन में डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलने के लिए। अमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलने के लिए। इनवर्टर बैटरी में एसिड में प्रयोग होता है H2SO4 का। मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है यूरिक एसिड मनुष्य के मूत्र में। नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल, अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देगा अम्ल, नीले को लाल करता है अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में होता है साधारण नमक। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड है। खाद्य संचरण में फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक एसिड। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग बेंजोइक एसिड होता है। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। डी आई मेंडलीव ने श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। क्षार धातु होते हैं कम आयन ऊर्जा के क्षार धातु होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहते हैं। ब्रोंज में मेटल धातु होता है Cu प्लस एसन होता है। ब्रोंज मेटल धातु जो होता है Cu प्लस एसन होता है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। चूने का पानी जो क्लोरीन से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। सफेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। सफेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। कोडरमन की संरचना जो है क्रिस्टल या सिलिकॉन कार्बाइड होती है। कोडरमन की संरचना होती है कोडरमन की संरचना क्रिस्टल या सिलिकॉन कार्बाइड होती है। लेड पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46%। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में अमोनिया गैस निकलती है। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड शुष्क बर्फ और कुछ नहीं है बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीजिन या डिटर्जेंट की तरह का प्रयोग करता है पोटेशियम परमैंगनेट है। गहरा जामुनी यौगिक जो पदार्थ जो एंटीसेप्टिक या डिटर्जेंट के रूप में प्रयोग होता है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का उपयोग बैक्टीरिया मारने के लिए। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन जो है क्लोरीन युक्त पानी जो है रोग के कीटाणुओं को मुक्त करता है। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणु को मुक्त करता है। रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का कारण अपचयन होता है। रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड के विरंजन का कारण अपचयन होता है। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्हित अंक कर देता है। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग करते हैं क्योंकि यह कागज पर चिन्हित अंक अंकित कर सकता है। हैबर प्रक्रम जो है अमोनिया के उद्योग उत्पादन में प्रयोग होता है। अमोनिया के उत्पादन के लिए हैबर प्रक्रम। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में रहता है घनत्व वाला तत्व जल है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था को कम घनत्व वाला होता है जल होता है। वह गैस जो नोबल गैस कहलाता है। हीलियम को नोबल गैस में रखते हैं। अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होती है।
परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, शिथिल बंद होते हैं। जिस अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है आयोडीन, आयोडीन वह अधातु तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है आयोडीन में। हीरा बहुत कठोर है क्योंकि ग्रेफाइट बहुत नरम है। वह सोडियम यौगिक जिसका उपयोग कागज सॉरी कठोर जल को मृदु करने के लिए करते हैं धवन सोडा का प्रयोग जो है सोडियम यौगिक, वह सोडियम यौगिक है जिसका प्रयोग कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए धवन सोडा का प्रयोग करते हैं। गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम भर जाती है क्योंकि ज्वलनशील नहीं होता है हीलियम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम है NaHCO3। सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट है। कोई धातु सोना है या नहीं यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में जिस अम्ल का प्रयोग करते हैं उसका नाम है नाइट्रिक अम्ल है। कोई धातु सोना है या नहीं जिसका आमतौर पर प्राथमिक परीक्षण के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जिप्सम है CaSO4 2H2O, जिप्सम है CaSO4 2H2O। जिप्सम क्या है CaSO4 2H2O है। प्रभावी कितना कीटाणुनाशक जो कि उपकरण की सतह की सफाई करने के लिए प्रयोग होता है उसका नाम है सोडियम मेटासिलिकेट है। प्रभावी कीटाणुनाशक जो उपकरण की तरह सतह की सफाई करने के लिए प्रयोग होता है सोडियम मेटासिलिकेट होता है। कच्चे कच्चे खाने वाले पदार्थों में धोना होना चाहिए। कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए NaOH से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए NaOH से। जियोलाइट का रासायनिक नाम है Na2O Al2OX OX XiO2 यह जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है। दांत के निर्माण में जिस तत्व का प्रयोग होता है कैल्शियम। दांत के निर्माण में जिस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है कैल्शियम की होती है। चूना पत्थर को निर्मित किया जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से। चूना पत्थर निर्मित होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से। KNO3 रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्रेट का। KNO3 रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्रेट का है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फोनेट का प्रयोग होता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडेट का प्रयोग करते हैं। अग्नि बुझाने में यंत्र जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, अग्नि बुझाने वाले यंत्र में प्रयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। कृत्रिम हीरा है सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं, सोडियम कार्बाइड को। वेल्डिंग के लिए जिस मिश्र का प्रयोग करते हैं आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है वेल्डिंग में प्रयोग होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित वह शुद्धता जो नमी सोखता है मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित वह अशुद्धता जो नमी सोखता है मैग्नीशियम क्लोराइड कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में हाइड्रेट बनने की क्रिया हाइड्रेशन NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम जो कास्टिक सोडा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सेट होने के लिए प्रक्रिया में हाइड्रेट बनाने के लिए हाइड्रेशन का प्रयोग करते हैं। NaOH सूत्र वाले यौगिक कंपाउंड का नाम जो है कास्टिक सोडा। NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम कास्टिक सोडा NaOH को बोलते हैं। एप्सम लवण यौगिक है Mg का। एप्सम लवण Mg का यौगिक है। एक धातु में फास्फोरस का सूत्र है MHPO4 है। इसका क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2 हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। मिट्टी के तेल में धातु जो होते हैं पोटेशियम होता है। मिट्टी के तेल में जो धातु होता है उसका नाम पोटेशियम है। मिट्टी के तेल में पोटेशियम धातु है। लोहे का गैल्वेनाइजेशन कलाई करने के लिए जिंक का प्रयोग, जस्ता का प्रयोग होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। वाशिंग सोडा सामान्य नाम है सोडियम कार्बोनेट का। वाशिंग सोडा सामान्य नाम सोडियम कार्बोनेट का है। सिक्के बनाने में जिस धातु का प्रयोग तांबा का प्रयोग, सिक्का क्वाइन बनाने के लिए तांबा का प्रयोग करते हैं। गन मेटल धातु जो होता है इसमें CuSn और Zn होता है। गन मेटल धातु में CuSn और Zn होते हैं। Cu को कॉपर बोलते हैं, Sn को टीन बोलते हैं, Zn को जिंक बोलते हैं। यह गन मेटल धातु में प्रयोग होता है। अमलगम है एक तरल पारा मिश्र धातु अमलगम होता है। सोना में मिलाया जाता है तांबा और चांदी। सोना में मिला सकते हैं तांबा और चांदी को। कॉपर के जिस मिश्र धातु में Zn नहीं होता है बेलगम। बेल धातु में Zn नहीं होता है। कॉपर के जिस मिश्र धातु में Zn नहीं होता वह बेल धातु होता है। जर्मन सिल्वर में होता है Cu। कॉपर जो होता है जर्मन सिल्वर में क्या होता है कॉपर होता है। पीतल एक मिश्र धातु जिसका अवयव होता है तांबा और जस्ता पीतल का मिश्र धातु। कैलेमाइन एक खनिज जिसमें होता है ZnCO3। कैलेमाइन एक खनिज जिसमें ZnCO3 होता है। नेक्स्ट सल्फोनाइड एस्क होता है चांदी का एस्क का नाम सल्फोनाइड है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है।
हेमेटाइट एस का लोहा का एस का नाम हेमेटाइट है। पिंच ब्लेड है यूरेनियम का एस का पिंच ब्लेड एस का यूरेनियम का। सीमेंट के ग्राइंडिंग क्रम के अंतराल विरंजक चूर्ण में जिप्सम मिलाने की प्रक्रिया को सेंटिंग की दर को मंदित करता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग क्रम में अंतर्गत विरंजक चूर्ण के जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है सेटिंग की दर को मंदित कर देता है। डोलोमाइट एस का है मैग्नीशियम का एस का नाम डोलोमाइट है। बॉक्साइट एस का एल्युमिनियम का एस का नाम बॉक्साइट है। कांच का रंग गहरा नीला रंग का होता है। कांच का गहरा नीला रंग होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग हो जाता है। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग। अक्रिस्टलीय है कांच अक्रिस्टलीय है। नक्काशीदार कांच के लिए उपयोग किया जाता है HF का। हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग नक्काशीदार कांच के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग होता है अम्ल का। कांच का महत्वपूर्ण घटक SiO2 है। कांच का महत्वपूर्ण घटक SiO2 होता है। कांच है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव। कांच एक प्रकार का अशितित द्रव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक रसायन। एक प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता तनुकरण पर घटती है। एक प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता तनुकरण पर घट जाती है। तनुकरण पर यह घटती है। निम्न जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा। AgNO3 विलियम और कॉपर धातु जो है यह ऐसा जोड़ा है विस्थापन प्रतिक्रिया देता है। AgNO3 विलियम और कॉपर धातु है। निम्न जोड़ा जो अम्ल अग्निशामक का घटक है यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट विलियन का होता है। जिसे निम्न जोड़ा जो अग्निशामक का घटक है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल है। वजन सबसे अधिक होता है CaCO3 में के 2 मोल होते हैं। वजन सबसे अधिक होगा CaCO3 के 2 मोल हो जाएंगे। 100% शुद्ध इथेनॉल को कहते हैं पूर्ण शराब कहते हैं। पूर्ण शराब कहते हैं। 100% शुद्ध इथेनॉल को पूर्ण शराब कहते हैं। टमाटर का रंग जो प्राकृतिक होता है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज का प्रयोग होता है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने के लिए यौगिक जो है CaHCO3 होता है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने के लिए प्रयोग जो यौगिक है वह है CaHCO3 होता है HOL2 होता है। खाने के डिब्बा में जस्ता के बजाय टीन का परत चढ़ाई जाती है। टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है इसलिए खाने के डिब्बा में जस्ता के बजाय टीन का परत चढ़ाई जाती है। साबुन यौगिक का उपजात है ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग का उपजात है ग्लिसरॉल। वह यौगिक जो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है मेथिल सिलिकेट है। वह यौगिक जो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है मेथिल सिलिकेट होता है। यूरिया की पहचान की जाती है ब्यूटरिक परीक्षण द्वारा। यूरिया की पहचान ब्यूटरिक परीक्षण के द्वारा होता है। अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो है पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। सिरके का संगठन जो है यह पानी में एसिड का 5.5% या 8% का घोल को क्या बोलते हैं सिरके के संगठन कहते हैं। नींबू के खट्टेपन होता है साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू में खट्टापन होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला केवलर का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में उपयोग की जाने वाली गैस मीथेन है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए मीथेन गैस का प्रयोग होता है। नाखून पॉलिश उतारने के लिए एजेंट एसीटोन का प्रयोग। नाखून का पॉलिश उतारने के लिए एजेंट का प्रयोग एसीटोन होता है। खाना बनाने में चिपक रहित बर्तन में लेप की जाती है टेफ्लॉन का। खाना बनाने के चिपक रहित बर्तन में लेप किया जाता है टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। मच्छर भगाने वाली दवा का नाम एलिथ्रीन है। एलिथ्रीन मच्छर भगाने वाली दवा का नाम एलिथ्रीन है। सल्फर को गर्म कर रबर में जोड़ने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं वल्कनाइजेशन कहते हैं। सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए उपयोग होता है आयोडीन के परीक्षण का। कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन का बढ़ुआ उपयोग आइसक्रीम बनाने के लिए क्योंकि कोलाइडी के अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने में रोकने के लिए जिलेटिन का प्रयोग होता है। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि क्लोराइड के अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने में रोकने में प्रयोग होता है जिलेटिन का। आजकल सर्वाधिक प्रचलित रूप में सुरक्षित शक्कर है एस्पार्टम जो आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर है जिसको बोलते हैं एस्पार्टम बोलते हैं। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन आधारित होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन आधारित होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का होता है। एल्कोलाइड होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। एल्कोलाइड होते हैं क्षार होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। क्रेब्स चक्र में बनने वाली उत्पाद जो एटीपी होता है। क्रेब्स चक्र में बनने वाली उत्पाद एटीपी होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक जो मीथेन होता है वह शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। यह जल के हिमांक घट जाती है। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जल का हिमांक घट जाता है। शुद्ध जल में नमक को घोलेंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन हिमांक घट जाएगा। जब मधुमक्खी काटती है तो परंतु उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो कि CaO के साथ बेअसर हो जाता है।
जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है। चूना का लेप लगाने से क्या होता है, मधुमक्खी के का डंक से फॉर्मिक एसिड होता है जो कि सीएओ के बेअसर कर देता है। मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसमें डंक वाले स्थान पर चूना लगाया जाता है, चूना का लेप लगाया जाता है। सामूहिक सम्मोहक ड्रग है ल्यूमिनॉल। ल्यूमिनॉल जो है सम्मोहक ड्रग क्या है, ल्यूमिनॉल है। दर्दनाशक दवा का नाम है नेवलजीन। नेवलजीन दर्दनाशक दवा है, नेवलजीन दर्दनाशक दवा है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या से। सीएनजी का मुख्य घटक CH4 होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था नाइलोन था। नाइलोन जो था पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन के कारण। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन के कारण होता है। ऑटोमोबाइल में उपयोग की जाने वाली एंथ्रीफ्रेज में मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकोल होता है। ऑटोमोबाइल में प्रयोग की जाने वाली एंथ्रीफ्रेज के मुख्य रूप में प्रयोग होता है एथिल ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है कॉर्न स्टार्च। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक है कॉर्न स्टार्च है। सबसे मीठी चीनी का नाम फ्रुक्टोज है। सबसे मीठा चीनी का नाम फ्रुक्टोज है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है क्योंकि इसमें अवयवों का विखंडन कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने को मिलाते हैं चारकोल, एसीटोन अम्ल और टार। ईंधन की हवा को अनुपस्थिति में गर्म करने के विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है क्योंकि इसमें अवयवों का विखंडन कर देता है। लकड़ी का यह क्रिया कहलाता है चारकोल, एसिटिक अम्ल और टार कहलाता है। हीरा बहुमूल्य पदार्थ के अलावा कुछ नहीं है सिवाय कार्बन का एक अपरूप। गोबर गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन। गोबर गैस में मीथेन होता है। वुड वुड स्प्रिट भी कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। वुड सॉरी वुड वुड स्प्रिट कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड में संघनन से बनता है बेकेलाइट। फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकेलाइट। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। शक्कर के किण्वन से बनता है एथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से बनता है एथाइल अल्कोहल। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद जो है क्या बोलता है एल्काइल अल्कोहल बनता है। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद जो है एल्काइल अल्कोहल बनता है। कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के प्रयोग मिलाई गई गैस जो है इसका नाम एसिटिलीन एवं एथिलीन है। कच्चे फल को पकाने के लिए जो प्रयोग की जाने वाली गैस का नाम है एसिटीन एवं एथिलीन, एसिटिलीन और एथिलीन है। घरेलू एलपीजी में सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि एलपीजी सिलेंडर का गैस की मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुकिंग क्रैकिंग। क्रैकिंग जो पेट्रोलियम के लिए क्रैकिंग प्रयोग है। स्मेलिंग जो कॉपर के लिए। हाइड्रोजेशन खाद्य वसाई के लिए। वल्कनाइजेशन रबर के लिए वल्कनाइजेशन का प्रयोग होता है। हाइड्रोजेशन का प्रयोग खाद्य वसा के लिए होता है। और स्मेल्टिंग का प्रयोग कॉपर के लिए। क्रैकिंग का प्रयोग पेट्रोलियम के लिए होता है। कोयला का उपयोग होता है जलने में। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यूरिया में उपस्थित है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। विस्फोटक ट्राइग्लिसरीन है एस्टर है। विस्फोटक ट्राइग्लिसरीन क्या एक एस्टर है। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज का या फ्रुक्टोज है C2H5OH में परिवर्तित होता है जाइमेज होता है। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है उसको जाइमेज कहते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 3 होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 3 होती है। बेंजीन में सिग्मा बंध 12 होता है और पाई बंध 3 होती है। अल्कोहल की कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तन किया जाता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। अल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित करते हैं मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस का नाम ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैस का नाम ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्कीन कहते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्कीन कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरका का रासायनिक सूत्र जो है रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। हीरा अपरूप होता है कार्बन का अपरूप हीरा। संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है नाइलोन। संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा नाइलोन का प्राप्त किया जाता है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग होता है निर्माण में। नायलॉन 6 के निर्माण में कैप्रोलैक्टम का प्रयोग होता है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन जो है संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। योगात्मक बहुलक है पीबीसी योगात्मक बहुलक है। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य एमाइड प्रकार का बंधन होता है। नायलॉन के इसके एकलकों के मध्य जो बंधन होता है एमाइड होता है। पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरन है सेलुलोज। सेलुलोज जो है पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। रबर प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रेन का प्राकृतिक रबर बहुलक है। रेशम उत्पन्न होता है रेशम के कीड़ा के प्यूरा से। रेशम के कीड़ा के प्यूरा से रेशम उत्पन्न होता है।
एथिलीन एथिलीन बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन का वाणिज्यिक स्तर पर तैयार होता है। एथिलीन जो है बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन का वाणिज्यिक स्तर पर प्रयोग होता है। साबुन का सह उत्पाद का नाम ग्लिसरॉल है। साबुन का सह उत्पाद ग्लिसरॉल है। साबुन सोडियम सॉल्ट होता है एस्टेरिक अम्ल का। साबुन जो सोडियम सॉल्ट होता है एस्टेरिक अम्ल का। पटाखा को निकलने वाली हरी हरी ज्वाला उत्पन्न होती है बेरियम के कारण। पटाखा से निकलने वाली हरी ज्वाला जो उत्पन्न होती है बेरियम के कारण। एच बम हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन प्रदान होता है। वनस्पति तेल में साधारणतः छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। वनस्पति तेल में साधारणतः छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। साइट्रिक अम्ल मुक्त होता है नींबू में साइट्रिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल होता है C6H5OH में। C6H5OH में कार्बोलिक अम्ल होता है। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बाइड होता है। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है। कार्बामाइड यूरिया का रासायनिक नाम है। CH3CONH2 है, यह एमाइड का नाम है। एमाइड है, CH3CONH2 एमाइड है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। C6H14 के समावस्था 5 अचक्रीय श्रृंखला समावेश संभव होती है। C6H5H14 के 5 अचक्रीय श्रृंखला संभव होती है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होते हैं समावयव होते हैं। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन समावयव होते हैं। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूह की संख्या 2 होती है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूह की संख्या 2 होती है। एल्काइंस का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइंस का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 एल्काइंस का सूत्र होता है। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त होता है? आसवन विधि के द्वारा सूरा से शुद्ध अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। पुरातत्व अवशेषों का कालक्रम निर्धारित होता है C14 पद्धति द्वारा। पुरातत्व अवशेषों का कालक्रम निर्धारित होता है C14 के द्वारा। चींटी या मधुमक्खी के काटने का उसके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। चींटी या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है इसे काटने से। दूध के फटने पर उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड। दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। एथिल का प्रयोग होता है फलों के पकाने के दर्द बढ़ाने में। एथिल का प्रयोग करते हैं फल को पकाने के दर को बढ़ाने के लिए। पटाखा का रंग उत्पन्न होता है स्ट्रांसियम और बेरियम के कारण। पटाखा का रंग जो है स्ट्रांसियम और बेरियम के कारण होता है। बेहोश करने में प्रयोग क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। बेहोश करने में प्रयोग होता है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है यूरिया में, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन यूरिया होता है, यूरिया में ज्यादा नाइट्रोजन होता है। एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में होता है, उसे निक्षेप कहते हैं। द्रव अवस्था में गुजरे बिना सीधे गैस अवस्था से सीधे ठोस में जाता है, उसे निक्षेपक कहते हैं। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुक्त होता है SO2 होता है। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुक्त होता है SO2 होता है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के बुराद में मिलाते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लोहा के बुरादा को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के बुरादा में मिलाते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाता है। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण उदाहरण है योगात्मक का। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण उदाहरण है योगात्मक का। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी बनाने में प्रयोग होता है हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग होता है। धातु जब अम्ल से सीधा अभिक्रिया करता है तो गैस हाइड्रोजन गैस देता है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो धातु गैस हाइड्रोजन गैस देता है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण होता है। H2SO4 का विधि संपर्क विधि से निर्माण H2SO4 का होता है। बुटर जब क्रिया जो है एल्केन जो है बुटर जब क्रिया प्राप्त होता है। बुटर जब क्रिया से एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन बुटर जब क्रिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक विविध है। किसका उपयोग अभियंत्रिकी हीरा में उत्पन्न होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग। किसका उपयोग अभियंत्रित हीरा के उत्पादन में होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण के लिए फाइबर का उपयोग केवलर होता है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न फाइबर का उपयोग केवलर का प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि भौतिक रूप में निम्न प्रकार का हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। यह है हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। भौतिक रूप में किस प्रकार का हाइड्रोजन का भंडारित करते हैं? हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। भौतिक रूप में हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से प्रयोग होता है। दो तरल A और B के मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त किया जाता है तो मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। दो तरल A और B को मिलने पर आदर्श तरल प्राप्त करने की क्रिया को मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजन हेतु प्रयोग की जाने वाली उत्प्रेरक का नाम निकेल है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग की जाने वाली उत्प्रेरक का नाम निकेल है। प्रकार प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व था टेक्नेशियम था। फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलेमाइट का उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलेमाइन का उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है।
उर्वरक के किस घटक का प्रयोग उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास में करते हैं, उसको हम लोग फास्फोरस कहते हैं। उर्वरक का किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास में प्रयोग होता है, फास्फोरस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप में प्रयोग होता है पेंट के रूप में। पेंट के रूप में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कोलाइड 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 नहीं है, सिरका कोलाइड नहीं है। जल में घुलनशील ऑक्साइड CaO है, जल में घुलनशील CaO है। टंगस्टन का प्रयोग होता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है। सिरका भाषा में मोर्चा रंग है। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग जो होता है हाइड्रोटेड फेरस ऑक्साइड होता है। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग को जो बोलता है, जंग का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोट्रेड फेरिक ऑक्साइड होता है जंग जो होता है। नीले लिटमस को लाल में बदल देता है सिरका। सिरका जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है सिरका। शुद्ध पानी का तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान से संदर्भ में व्यक्त की जाती है। किसी ईंधन की दक्षता उसके संदर्भ में कैलोरी मान से संदर्भ में की जाती है। अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है इथेनॉल। अल्कोहल पेय जो है इथेनॉल के लिए उपयुक्त होता है। धातु निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है कोक का। धातु निष्कर्षण में उपयोग होता है कोक का प्रयोग होता है। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना को नाम है उत्साधन। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। यह घटना उत्पादन है, उत्साधन का उत्पादन है। कमरे के ताप पर द्रव की स्थिति में रहने का नाम धातु का नाम पारा है। द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर एस्पोटिक एस एम्टोरिक अणु शामिल होता है जल में। लुईस की अवधारणा बर्ताव को व्यवस्थित किया गया था क्षार में। लुईस की अवधारणा जो बर्ताव का व्याख्या करता है क्षार के बारे में। लुईस जो क्षार के बारे में उदासीनीकरण प्रक्रिया का प्रक्रम है हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस उदासीनीकरण प्रक्रिया का प्रक्रम है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। वाटर गैस मिश्रण है CO+H2 का है। वाटर गैस मिश्रण है CO+H2 का है। मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों के उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया आशवन कहलाती है। मिश्रण के विभिन्न द्रव घटक को उपयुक्त पदार्थ पर अभिशोषित करने के अलग करने की क्रिया को आशवन कहते हैं। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। सामान्यतः साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है बिथियोनोल का प्रयोग होता है। सामान्यतः साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में बिथिनियोल का प्रयोग होता है। बिथिनियोल का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः एंटीसेप्टिक के रूप में। बिथिनियोल का प्रयोग होता है साबुन में। कोल्ड कंसिडेंस में स्थिर नॉन कंपेस्टेबल रहने वाले ऑप्टिशियन में स्क्वायर काउंटर एस्पार्टम होता है। कोल्ड कंडीशनर में स्थित नॉन कंपोस्टेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटर है यह एस्पार्टम है। एस्पार्टम जो है यह आर्टिफिशियल स्वीटनर है। सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O का। H2O का सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O H2S H2SRCr HTTE में होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर। ट्यूबलाइट द्वारा परखनाली में प्रयोग की जाने वाली ग्लास का उपयोग सिलिका और बोरोनाइट्रिक ऑक्साइड में होता है। ट्यूबलाइटों तथा परखनाली में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास का प्रयोग जो सिलिका और ब्रोन नाइट्रोन ऑक्साइड में होता है। भोपाल गैस शादी में जो गैस निकला था उसका नाम था मिथाइल एसोसाइनेट था। 1984 में निकला था। वह तरल पदार्थ जो एक बटा दो इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करता है वह है 25% नमक तथा पानी का घोल। वह तरल पदार्थ जो एक बटा दो इंच मोटे स्टील को टुकड़े को अधिक सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा वो 25% नमक तथा पानी का घोल। जल्दी से अगर लोहा को ठंडा करना है तो उसमें नमक और पानी का घोल डालेंगे जल्दी लोहा ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर्च मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रक दुरुस्ताक में उपयोग होता है कैपेसिनिन का होता है। मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रक दुरुस्ताहक में मुख्यतः होता है कैप्सिनिन का प्रयोग होता है। कैप्सिनिन का प्रयोग कहाँ होता है मिर्च बौछार जहाँ दंगा होता है उसको नियंत्रण करने के लिए मिर्च बौछार क्या होता है उसमें प्रयोग होता है कैप्सिनिन का प्रयोग होता है। दीमक नियंत्रण में एलिड्रन पीड़क जीवनाशी का प्रयोग होता है। दीमक नियंत्रण में एल्ड्रिनन पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है। पीड़क जीवनाशी का प्रयोग होता है। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रसायन है सोडियम क्लोराइड। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक सोडियम क्लोराइड। नमक यात्रा जो हुआ था वही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र है हैदराबाद में। भारत में डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ पे हैदराबाद में है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन के कारण तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है।
कमरे को ठंडा किया जाता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा को ठंडा किया जाता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा होता है। श्वेत प्रकाश की नली में पैदा होते हैं तनु को गर्म करने से, श्वेत प्रकाश की नली में पैदा होता है तनु को गर्म करने से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन पर, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिक के विखंडन पर है। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका प्रयोग तथा स्वाद शक्कर के रूप में किया जाता है उसका नाम सुक्रोज है, सुक्रोलोज है। कृत्रिम कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप में स्वाद शक्कर के रूप में करते हैं उसका नाम है सुक्रोलोज है। जिस धातु को पीट कर पत्थर के रूप में बनाते हैं उसका नाम सम सुनम्य सुनम्य हो सकती है, वह कहलाती सुनम्य होती है। जिस धातुओं को पीटकर पत्थर के रूप में परिवर्तित किया जाता है वह कहलाती है सुनम्य कहलाती है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल कर देता है, कॉपर सल्फेट का जो जल होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, कॉपर सल्फेट नीले लिटमस को लाल कर देता है। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं जिप्सम, टूटी हुई हड्डी का रक्षा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जिप्सम होता है। नेक्स्ट है एस्पार्टम जो होता है कृत्रिम मधुरक है। एस्पार्टम क्या होता है? कृत्रिम मधुरक होता है। एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक होता है। परिवहन फ्रीऑन प्रयोग होता है प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन का प्रयोग। नियोप्रीन क्या होता है? संश्लेषित रबर नियोप्रीन होता है। बेलाड्रिल बेनाड्रिल का होता है प्रतिहिस्टामिन बेनाड्रिल होता है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन होता है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है नियोप्रीन है। फ्रेऑन प्रतिशक है। एस्पार्टम जो है कृत्रिम मधुरक होता है। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति में निर्मित होता है कील के भार बढ़ जाती है। चित्र खींचने तथा जिस धातु का हेलाइड का प्रयोग करते हैं चांदी का प्रयोग, चित्र खींचने में जिस धातु का हेलाइड का प्रयोग करते हैं वह चांदी का है। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है निकाय का दबाव बढ़ाने पर, अभिक्रिया का दर बढ़ेगा निकाय का दबाव बढ़ाने पर। फिटकरी फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। फिटकरी जो गंदा पानी को साफ कर देता है फिटकरी। द्रव को अलग करने की क्रिया विधि जो है पृथक्करण कीप के रूप में होता है। द्रव को अलग करने की एक विधि जो है पृथक्करण कीप के प्रयोग में होता है। बर्फ उदाहरण है हाइड्रोजन आणविक द्रव का, बर्फ उदाहरण है हाइड्रोजन आणविक द्रव का, बर्फ उदाहरण है हाइड्रोजन आणविक ठोस का। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने लगता है। जब मैग्नीशियम को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है? प्रत्येक मैग्नीशियम जो परमाणु है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने लगता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है नाइट्रस विश्लेषण के रूप में। ब्राउन रिंग परीक्षण होता है नाइट्रस, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग नाइट्रस के विश्लेषण में करते हैं। दबाव बढ़ने से किसी प्रकार का क्वथनांक बढ़ जाता है, दबाव बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल में जुड़े होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल से जुड़े रहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। यौगिक जिसका द्विध्रुवन आघूर्ण नहीं होता वह होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यौगिक जिसका द्विध्रुवन आघूर्ण नहीं है वह कार्बन टेट्राक्लोराइड है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सिलिसिलिक अम्ल होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सिलिसिलिक अम्ल होता है। कुछ नहीं में कुछ का सर्जन नियम संबंधित है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण था। कुछ नहीं में कुछ का सर्जन नियम संबंधित है द्रव्यमान नियम विरुद्ध था द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण में। नेक्स्ट है प्रचक्रण क्वांटम संख्या का मान 2 होता है। प्रचक्रण क्वांटम संख्या का मान 2 होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। हाइड्रेट सल्फेट हाइड्रेट होता है। पोटेशियम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बनता है स्पेक्ट्रम विश्लेषण। तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है स्पेक्ट्रम विश्लेषण के द्वारा। अकार्बनिक यौगिक के विश्लेषण संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया था। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक बन गया था यूरिया। हवा जो है एक प्रकार का मिश्रण है। मोती पर मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है एलोकेक नामक जिस धातु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। एलोकेक नामक जिस धातु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह यूरेनियम ऑक्साइड होता है। 2,4-D है एक खरपतवार नाशक होता है। 2,4-D खरपतवार नाशक होता है। एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिला परंतु उसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है प्लूटोनियम होता है। वातावरण में एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिला परंतु कृत्रिम रूप से बनाया गया उसका नाम प्लूटोनियम है। प्राकृतिक में नहीं था इसको हम लोग बनाए हमारा निर्मित द्वारा बनाया गया प्लूटोनियम है। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस को आर्गन कहते हैं। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस का उपस्थित होता है आर्गन। गुब्बारे में प्रयुक्त की जाती है हीलियम गैस गुब्बारे में प्रयुक्त होता है। एस्बेस्टम के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा होता है।
एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है एम्फेसेमा होता है। वर्जिलियस वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम का प्राप्त किया जाता है कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करा के। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं यह कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करा के। अम्ल राज्य में होता है HCl और HNO3 होता है। अम्ल राज्य में क्या होता है? HCl और HNO3 होता है। हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न होता है जल। हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो जल प्राप्त होगा। लाफिंग गैस NO2 होता है। सोलालाइम सोलालाइम क्या है? सोलालाइम जो है यह है सोलालाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण को सोलालाइम कहते हैं। सोलालाइम जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। ऑक्सीजन की खोज किया था प्रिस्टिले ने। प्रिस्टिले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। आग बुझाने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। आग बुझाने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर नियोप्रीन होता है। रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर जो है नियोप्रीन है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर नियोप्रीन होता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है सल्फोनिक होता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है वह सल्फोनिक होता है। उच्च तापमान पर भिन्न आवरण दर्शाता है ओजोन। उच्च तापक्रम पर विभिन्न आवरण दर्शाता है ओजोन दर्शाता है। कपड़ा धोने के लिए प्रयुक्त होता है वर्षा का पानी। कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त है वर्षा का पानी। उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाता है ओजोन है। उच्च रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है सल्फोनिक होता है। रॉकेट के ईंधन के रूप में यह प्रयोग नियोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, तो ऐसे हम लोग केमिस्ट्री को भी खत्म कर दिए पढ़ के। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे फिजिक्स या बायोलॉजी को पढ़ेंगे। जान से खतरनाक कोई हथियार नहीं, इसे फुल लोड करके हमेशा रखें और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।